बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की जो एक्टिविटी है सबस्ट्रेट के साथ उसमें क्या चेंजिंग आती हैं, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर चेंज किया जाए, कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कैसे फ़र्क आता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये जो जितना भी टॉपिक है एक छोटी सी डायग्राम साइड पे बताता हूँ। बाकी जितना भी है मैं इसको आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि नंबर वन, ये अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है बच्चों, ये इसकी सबस्ट्रेट है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं सारा बता रहा हूँ। ठीक है, बार बार साथ में मेंशन करता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो चीज़ें होती हैं ये इस तरह नहीं होती, लेकिन आपको एक इमेज आपके जहन में क्रिएट किया जाता है ताकि याद आपको आसानी से हो सके। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। कह रहा है इफ द एंजाइम मॉलिक्यूल आर अवेलेबल इन रिएक्शन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखें, पहला ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने अभी समझना है। ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब हम इस एंजाइम के अंदर जो सबस्ट्रेट ऐड करें, क्या चीज़ ऐड करें, ये फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट ऐड की, फिर हमने एक्टिव साइट के अंदर ये सबस्ट्रेट ऐड की, फिर हमने ये सबस्ट्रेट ऐड की। तो अब कह रहा क्या है, ये बुक में ये मेंशन किया हुआ है इसने कि क्या जब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बनेगी। फॉर एग्जांपल पहले ये सबस्ट्रेट थी, एंजाइम की एक्टिविटी क्या थी, कम थी। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम थी, एंजाइम की एक्टिविटी इतनी थी। फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मजीद आपने क्या की, बढ़ा ली, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बढ़ा ली, एंजाइम की एक्टिविटी और ऊपर चली गई, बढ़ गई। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बढ़ा ली, एंजाइम की एक्टिविटी और ऊपर चली गई। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बढ़ा ली और एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, और बढ़ गई। यानी जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे कम थी, इस पे एंजाइम की एक्टिविटी और ज्यादा होगी, इस पे एंजाइम की एक्टिविटी और ज्यादा होगी, इस पे एंजाइम की एक्टिविटी और ज्यादा होगी। अब जब एक वक्त आएगा कि जितनी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो जाएगी। पहले इतनी सबस्ट्रेट थी, फिर इतनी, फिर इतनी, इतनी। अब आप जितनी मर्जी सबस्ट्रेट और ऐड करते जाएं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो क्या है, if enzyme molecule are available in a reaction increase in substrate concentration increase the rate of reaction। if enzyme concentration is kept constant, ये दोबारा वही चीज बता रहा है, मैंने आपको समझाई है। अगर ये एंजाइम की आप एक्टिव साइट को कांस्टेंट रखें, क्या करें, एंजाइम की एक्टिव साइट को आपने कांस्टेंट रखना है एंड इंक्रीज, और इसके बाद क्या कह रहा है, एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, और सबस्ट्रेट को आप ऐड करते जाएं। सबस्ट्रेट इतनी थी, फिर सबस्ट्रेट इतनी हो गई। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रही है एंजाइम की एक्टिविटी बच्चों क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड द पॉइंट इज रीच व्हेन एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर। यानी एक पॉइंट जब आ जाएगा उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी फर्दर नहीं बढ़ेगी, दैट इज नोन एज सैचुरेशन। यानी जब सारी की सारी ये जो एक्टिव साइट है ये सबस्ट्रेट से भर जाए या सबस्ट्रेट इसको ऑक्यूपाई कर ले, ये सबस्ट्रेट है और ये जिस जगह पे सबस्ट्रेट ऐड हो रही है वो क्या चीज थी बच्चों, एक्टिव साइट। जितनी जो एक्टिव साइट है अगर वो कवर हो जाए सबस्ट्रेट से तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन। व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड एट ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन any substrate molecule do not fit free for active site, this is known as saturation। saturation बच्चे कौन सी स्टेट है, saturation वो स्टेट है जब all the active site जो है वो occupied by substrate हो जाए और सबस्ट्रेट के लिए मजीद जगह ना हो। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन। और एक्टिव साइट एंड द रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज। तो बहुत इजी सा ये टॉपिक था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं एक्टिव ये एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और जब सैचुरेशन आ जाएगी, सैचुरेशन के बाद ये क्या हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट यानी बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।